मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एनटीपीसी की भर्ती आई हुई है और आने के बाद बहुत सारे चीज़ें मन में आपके घर गए होंगे कि क्या इसमें होने वाला है, क्या वैकेंसी बढ़ेगी। चूँकि ये जो वैकेंसी आई है वो आपके एक्सपेक्टेड वैकेंसी जो आपके 20,000 के तकरीबन पेपर में जैसा बताया जा रहा था उससे काफ़ी कम, लगभग आपके आधा हो गए हैं वैकेंसी। ठीक है, तो क्या वैकेंसी बढ़ेगी, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। और एक चीज़, जो चीज़ें और भी मन में घर कर गई है कि जोन वाइज वैकेंसी क्या हो सकता है, कौन से टॉप जोन होंगे जिसमें कि वैकेंसी अच्छी खासी होगी। और एक चीज़ और कि क्या CBT 1 ही होगा और उसके बाद सिलेक्शन होगा। तीनों मुद्दों पे हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 615 रुपया में 1 साल तक कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सभी का आप पास लगा सकते हैं। ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा जिससे कि 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये भी पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा अगर कोई भी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होता है तो। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 700 प्लस एग्ज़ाम के लिए 80,000 प्लस मॉक टेस्ट, 12 प्लस लैंग्वेज में 20 लाख एक्टिव यूजर आपको मिल जाएंगे। अगर एनटीपीसी के संदर्भ में बात करें तो CBT 1 CBT 2 के तकरीबन 1116 टोटल टेस्ट मिल जाते हैं। ASM साइको के टेस्ट आपको 185 मिल जाते हैं। जनरल साइंस बूस्टर आपको टेस्ट मिल जाते हैं 85। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके जल्दी इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि जो आपका जोन वाइज वैकेंसी होगा और वो क्या हो सकता है। चूँकि देखिए अब इसमें भी 2 आपके CEN आ गए हैं, यानी कि 2 बार वैकेंसी निकलेगी। एक ग्रेजुएट लेवल का अलग वैकेंसी निकलेगी जो कि 8,113 और आपके CEN 06 2024 के तहत आपके अंडर ग्रेजुएट के 3,445 वैकेंसी अलग निकलेगी। तो अगर हम 8,000 की ही बात पहले कर लेते हैं कि इसमें वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम जोन की बात कर लेते हैं कि कौन से जोन में पिछली बार की वैकेंसी क्या रही थी। टॉप 5 जोन की हम बात कर लेते हैं। RRB इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा 4,000 वैकेंसी आई थी और उसके बाद यहाँ पे आपके चंडीगढ़ में जो है वो चंडीगढ़ में सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे आपके मुंबई है जो कि 3665 वैकेंसी थी। थर्ड नंबर पे सिकंदराबाद था जिसमें कि 3234 वैकेंसी थी और आपके फोर्थ नंबर पे कोलकाता था तकरीबन यहाँ पे 3,000 वैकेंसी थी। और फिफ्थ नंबर पे तकरीबन 2,500 वैकेंसी के साथ चंडीगढ़ था। तो इसी देखिए चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट इसलिए ज़्यादा है चूँकि डिवीजन में वर्कलोड ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है, इस वजह से आपको अच्छा क्षेत्र भी ये कवर करता है, तो इस वजह से यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा आई है। और मतलब पहली बार पहले जब 2019 की वैकेंसी थी तब आई थी, लेकिन इस बार भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमेशा की तरह जो ट्रेंड रिकॉर्ड रहा है कि जहाँ पे वैकेंसी हमेशा जिससे ज़्यादा आती है लगभग हमेशा वही ट्रेंड को फॉलो करता है। तो आप यकीन मानो कि यहीं पे ज़्यादा वैकेंसी आएगी। टॉप 5 जोन की हम बात करें तो 5 जोन में 8,000 वैकेंसी का हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप मान के चल सकते हो कि पहले नंबर पर जो आपका इलाहाबाद था वहीं पर आपको तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 1,500 वैकेंसी के तकरीबन आपको देखने को मिल सकती है इलाहाबाद में। और अगर हम बात करें बाकी सब जोन में तो कुल सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें मुंबई में 1,000 देखने को हो सकता है मिल सकती है। उसके बाद जितने भी जोन हैं आपके सिकंदराबाद हो उसमें भी 1,000 यानी कि 3,000 इस तरीके से, और बाकी लगभग जितने भी जोन हैं वो 5,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हालांकि किसी में 800 भी आएगा, किसी में वैकेंसी 50 भी आएगा, किसी में 20 भी आएगा। पटना जैसे जोन में तो बहुत कम ही आते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग क्या होते हैं ना कि बाहर से आके यानी कि अदर जोन से आके सीट को फुल कर देते हैं। हालांकि ओपन रिक्रूटमेंट का एक कोटा होता है लेकिन फिर भी यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं कि आपका वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 5 जोन क्या हो सकते हैं। एक मुद्दा ये है कि आपका CBT 1 होगा क्या। देखिए जिस तरीके से टेक्नीशियन में आपके CBT 1 के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होना है, लेकिन ALP में CBT 2 है। अब बात कर लेते हैं कि एक मिनट बात कर लेते हैं कि CBT 1 और CBT 2 किस आधार पे कौन से एग्ज़ाम में आपके CBT 2 होने की संभावनाएं हैं और कौन से जो आपका एग्ज़ाम में CBT 1 पे ही काम चल जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन जैसे एग्ज़ाम में अगर CBT 1 हो रहे हैं तो यहाँ पे आपके जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको CBT 1 ही देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, ये वाला जो वैकेंसी है आपका 12th लेवल का वैकेंसी है, यहाँ पे जितने भी वैकेंसी है वो आपके लेवल 3 और लेवल 2 के वैकेंसी है। और इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि CBT 2 करवाना
काफ़ी कारगर होगा। जिस तरीके से टेक्नीशियन में नहीं कारगर है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके CBT 1 के स्कोर पे ही आपका सिलेक्शन होगा। बशर्ते कि यहाँ पे आपको एक टाइपिंग टेस्ट है जो कि आपके 2 पोस्ट पे, अकाउंट वाला पे और जूनियर कम टाइपिस्ट पे, क्लर्क कम टाइपिस्ट पे, ये जो दोनों पोस्ट है वो टाइपिस्ट का है। तो यानी कि यहाँ पे आपके कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो या आपके ट्रेन क्लर्क हो, यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम दीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये दोनों पोस्ट की बात करें तो वहाँ पे टाइपिंग भी आपको चाहिए 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें टाइपिंग का भी कुछ अलग सिनेरियो है, SSC जैसा नहीं होता है। लेकिन अगर CBT 2 की बात करें तो यहाँ पे आपके कुछ ऐसे ग्रेजुएट लेवल में हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो है कि साइको वाला जो आपका है, ये आपका स्टेशन मास्टर, इसमें CBT 2 कंपलसरी है, चूँकि आपका ये वाला भी LP में भी साइको था, इस वजह से वहाँ पे CBT 2 लिया गया था। तो स्टेशन मास्टर में CBT 2 हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा ही। बाकी जितने भी आपके हैं पोस्ट, उसमें हो सकता है कि आपके CBT 1 के ही स्कोर पे आपका सिलेक्शन दे दिया जाए। चूँकि और भी जगह ये आपको टाइपिस्ट के जो पोस्ट है उसमें आपको जो है वो टाइपिंग चाहिए। लेकिन ठीक है, अलग अलग आपको देखिए, पिछली बार एक ही टाइपिंग से सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो गए थे, लेकिन इस बार आपको दोनों के लिए अलग अलग टाइपिंग देना पड़ेगा, यानी कि आपको 2 बार टाइपिंग देना पड़ेगा अगर दोनों फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि पिछली बार के अपेक्षा थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन है। CBT 1 हो सकता है, CBT 2 भी हो सकता है। CBT 2 के चांसेस कम है, लेकिन हाँ, आपके स्टेशन मास्टर में CBT 2 होगा ही। बाकी वैकेंसी में आपके बाकी जो जितने भी पोस्ट है उसमें CBT 1 के ही ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वैकेंसी बढ़ेगी क्या, तीसरा पॉइंट ये है। देखिए, जिस तरीके से अब हर एक साल की बात की जा रही है कि आपके हर एक साल वैकेंसी आएगी, तो पिछली बार की हम बात करें कि तकरीबन चलो 35,000 वैकेंसी आई थी। अगर इस बार 11,000 दिया है तो 11 यानी कि लगभग 1/3 दिया है वैकेंसी। तो वो 3 साल का प्लान बना लिए हैं कि 3 साल अगर नहीं भी वैकेंसी देंगे, 3 साल देंगे भी तो 33,000 ही होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा उम्मीदें तो कम है कि आपकी वैकेंसी बढ़े। लेकिन हाँ, अगर आप लोग प्रोटेस्ट करें और भी जो चीज़ें हैं वो हथकंडा अपना सकते हैं कि थोड़ा सा आप दबाव बना सकते हैं यूनियन के माध्यम से, तो हो सकता है कि वैकेंसी बढ़े। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ कंडीशन देखने को नहीं मिल रही है, चूँकि वैकेंसी रेगुलर आएगी। और एक चीज़ और कि आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी ऐसा नहीं है कि इसी के जैसा आएगा कि आपका जैसे कि यहाँ पे 11,000 आया है तो वहाँ पे 30,000 आएगा, ऐसा नहीं है। उसमें अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ग्रुप डी में कम से कम तो 50,000 वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपकी वैकेंसी बढ़ने की उम्मीदें थोड़ा सा कम है, लेकिन जोन वाइज वैकेंसी जो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है उस जोन में उतना वैकेंसी कम से कम तो आएगी ही। और CBT 1 का कंडीशन जो ये है कि आपके अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल वाले जितने भी वैकेंसी है उसमें CBT 1 होगा। लेकिन आफ्टर 12th यानी कि ग्रेजुएशन लेवल वाले वैकेंसी में सिर्फ आपके स्टेशन मास्टर में ही ऐसा दिख रहा है कि आपका वहाँ पे CBT 2 हो और उसके बाद CBAT हो, ठीक है। चूँकि CBAT के स्कोर के आधार पे भी आपका वहाँ पे सिलेक्शन होना बनता है, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।